सब्सक्राइब कीजिए फैक्ट्स एंड टेक्स्ट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस के लिए। हम हमारे इस जीवन में किसी न किसी लक्ष्य के लिए कार्य करते हैं, उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। बीच में कई बार हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन खुद को किस तरह से प्रेरित करें, किस तरह से मोटिवेट करें, ये बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। इसी के बारे में मैं आज आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट्स एंड टेक्स्ट में। आइए जानते हैं सेल्फ मोटिवेशन क्या होती है और खुद को मोटिवेट कैसे करें ताकि आप अपने लक्ष्य को पा सकें। चलिए शुरू करते हैं। सेल्फ मोटिवेशन यानी स्वयं को प्रेरित करना एक बहुत ही कठिन कार्य है। ये सुनने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही मुश्किल। पर इसी बात के निवारण के लिए मैंने ये वीडियो बनाई और सोचा कि मेरे उन भाइयों के लिए और बहनों के लिए जो सेल्फ मोटिवेशन करना चाहती हैं या खुद से मोटिवेट होना चाहती हैं, उनके लिए थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो सेल्फ मोटिवेशन के कुछ 7 स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करके मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खुद को सेल्फ मोटिवेट कर पाएंगे। और इन बात को ध्यान से सुनेगा क्योंकि एक तरह से साइंस को ही रिलेट करता है, सब बातों के पीछे साइंस ही है। नंबर 7, डरना छोड़ दें। यानी मान के चलो कि हम लोग किसी लक्ष्य को पाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि मेरा लक्ष्य है एसएससी के एग्जाम्स को क्रैक करना। ओके, तो एसएससी का एग्जाम्स तो चलो ठीक ही है, लेकिन उसको लेकर कितने सारे डर और भय मेरे मन में आ जाएंगे लक्ष्य को सोचते ही। तो उस बात को सबसे पहले हमें एलिमिनेट करना होगा कि डर नहीं होना चाहिए हमारे मन में। मैंने जो सोचा उसे मैं करूंगा। ये सोचिए कि आप ही सबसे ज़्यादा जानने वाले हैं और कोई नहीं, और तभी इस बात को आपका सबकॉन्शियस माइंड समझेगा। इस टॉपिक पे यानी सबकॉन्शियस माइंड पे मैंने एक वीडियो बना रखी है, आपने नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिए। लेकिन फिर भी सबकॉन्शियस माइंड अगर समझ जाता है कि आपको डरना नहीं है, तो बस आप समझ लीजिए कि अपने सक्सेस की तरफ आप बढ़ चुके हैं, सक्सेस की तरफ आप बढ़ चुके हैं। नंबर 6, ये वाला पार्ट बहुत सारे लोगों को पता है और बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जिन्हें नहीं पता, बहुत सारे लोग जानते भी हैं। ये पार्ट ये है कि एक लक्ष्य पे केंद्रित रहना, यानी कि वन टारगेट। ये बात आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी, पर इस बार मैं साइंस से रिलेट करके आपको बताना चाहता हूँ। मान के चलो कि एक बिंदी है, मान के चलो एक पॉइंट आप कहीं पर ड्रॉ करते हैं और उसे लगातार 21 दिन तक देखिए। ये वही 21 द थ्योरी वाला है। उसके बाद अगर आपको वो जो डॉट है वो दिखना बंद हो जाए, इसका मतलब आप अपना अटेंशन यानी कि अपना फोकस गेन कर चुके हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि 80% लोग, 80% से ज़्यादा लोग इस चीज़ को कर पाएंगे। तो इस चीज़ को ट्राई कीजिएगा। अब बात आते हैं अपने पॉइंट की तरफ। तो एक लक्ष्य को जब हम लोग केंद्रित करते हैं ना, मान के चलो जैसे पहले एग्जाम्पल लिए थे एसएससी, एसएससी कर रहे हैं। ओके, तो एसएससी का कोई विकल्प नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई सब्सटीट्यूट नहीं होना चाहिए। एसएससी तो सिर्फ एसएससी। ये चीज़ सेल्फ मोटिवेशन में बहुत ही ज़्यादा काम करता है। नंबर 5, दूसरों के अनुभव से पढ़ना और सीखना। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक बहुत ही पुराना थियरी है कि जो लोग खुद से सीखते हैं वो लोग इंटेलिजेंट होते हैं, और जो दूसरों से सीख लेते हैं वो जीनियस होते हैं। यानी कि आप बस दूसरों को देखकर अगर आप सीख लेते हैं तो आप जीनियस हैं। वैसे बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो एक्चुअली ऐसा कर लेते हैं। तो दूसरों को अगर हम पहले पढ़ते हैं, जानते हैं, तो एक बात याद रखो कि जो भी सक्सेस है उसे बहुत सारे फेलियर्स का सामना अपने लाइफ में करना पड़ा है, तभी जाकर वो वहाँ पे पहुँचे हैं। जैसे एलन मस्क को ले लेते हैं, जो कि हमारे टेस्ला कंपनी के सीईओ हैं। बचपन में उन्हें बहुत टॉर्चर किया जाता था, लेकिन आज देखो दुनिया उनको सैल्यूट करती है। वो एक इन्वेंटर हैं और बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर भी हैं। लेकिन वहाँ तक पहुँचने में बहुत मेहनत लगती है। तो पहले हमें ये जानना होगा कि दूसरे किस तरह से प्रेरित हुए। उनके असफलता को भी ध्यान में रखिए, लेकिन सफलता को ज़्यादा ध्यान में रखिए। इससे सेल्फ मोटिवेशन मिलने में बहुत मदद मिलती है। मेरा बात मानो, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहले ये जान लीजिए कि दूसरा किस तरह से मोटिवेट हुआ और किस तरह से आगे बढ़ा। नंबर 4, स्वयं को इनाम देना। ये सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है कि स्वयं को कोई कैसे इनाम दे सकता है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, जस्ट छोटा सा। मान के चलो कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। पहले एसएससी का एग्जाम्पल लिया था, अब यूपीएससी ले लेते हैं। और मैंने एक टारगेट सेट किया कि इस दिन मैंने प्री के 80 क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। तो 80 क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व कर लेता हूँ और उसमें सही कितना भी हो वो मतलब नहीं है, लेकिन सॉल्व करना है। क्योंकि स्टार्टिंग यानी स्टार्टिंग आपका बहुत हल्के तरीके से होना चाहिए। तो खुद को पीठ थपथपाइए, खुद का तारीफ कीजिए कि हाँ आज मैंने कर लिया। याद रखना ये बहुत बड़ा सेल्फ मोटिवेशन है। नंबर 3,
मान के चलो कि ये इन्वायरमेंट बहुत डायनेमिक हो जाता है, वैसे डायनेमिक है ही, लेकिन ये टाइम मैं बिजनेस में बात कर रहा हूँ। अब अगर मैं इसे इंडिविजुअल पे ले लेता हूँ कि मैंने सोचा कि मुझे एक दिन में 80 ग्राम यानी कि 80 ग्राम्स खाना खा लेना है, मतलब अंडा खा लेना, ओके। लेकिन ऐसा कुछ हो गया, मतलब पेट में परेशानी हो गई, मैं पूरी तरह से डेडिकेटेड था, लेकिन मुझे उसके वजह से 60 ही ग्राम खाना पड़ा। तो खुद को चेंज करने के लिए तैयार रहो। मान लो कि अचानक यूपीएससी का पैटर्न में चेंज हो जाता है, वैसे जनरली होता तो नहीं है, तो खुद के पैटर्न में हम कितना जल्दी और कितना इफेक्टिवली चेंज कर सकते हैं वो मैटर करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए सेल्फ मोटिवेशन में खुद को चेंज करना जल्दी से जल्दी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। नंबर 2, फ्रेंड्स, जो कि हमारे लाइफ के एक बहुत ही वाइटल और इनसेपरेबल पार्ट्स होते हैं, उनके बिना हम जी नहीं सकते, राइट। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम दोस्त तो बनाते हैं लेकिन संगत भूल जाते हैं, कभी अच्छा होने के बावजूद भी बुरा चले जाते हैं। मेरा एक दोस्त था, वो काफ़ी अच्छा था पढ़ने में, लेकिन बुरा संगति की वजह से आज वो बहुत पीछे हो गया। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके कोई दोस्त है, ओके, मतलब आपने सोचा कि मैंने दोस्त बनाना है और फिर मुझे एनी हाउ उसके साथ पार्टनरशिप करना है, बेस्ट फ्रेंड्स, BFF, वो ठीक है, लेकिन ऐसा दोस्त बनाइए जो आपको मोटिवेट कर सके। जैसे यू कैन से अबाउट महाभारत, उसी तरह कि आप अपने दोस्त से मोटिवेट होइए, या अगर उसे जरूरत हो तो आप मोटिवेट कीजिए, क्योंकि दोस्ती लाइफ का सबसे बड़ा गिफ्ट होता है, गॉड जो देते हैं। तो इसे सबसे सोच समझ के कदम रखिएगा। नंबर 1, ये जो बताया जा रहा हूँ ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक ग्लास लो, ओके, उसमें पानी भर लो, लेकिन आधा ही, मान के चलो 100 ml ग्लास है तो 50 ml भरते हैं। तो यहाँ पर आपके देखने का नजरिया, आपका पर्सपेक्टिव व्यू मैटर करता है। आधा ग्लास भरा हुआ है तो उसे देखिए, ये नहीं कि आधा ग्लास खाली है, क्योंकि आपको ये जानना है कि किस चीज में जान है। मान के चलो एक अंडा है, उसमें आधा ही योल्क है, तो आपको ये देखना है कि आधा जिसमें योक है मैं उसे ही खाऊंगा, ये नहीं कि जो आधा सेल खाली है। तो आप ये जानिए कि इसमें जान है। मान के चलो कि एक मार्केट में 8 किताबें हैं, 4 आपके काम की है, लेकिन आपको खरीदनी 8 ही है, तो पैसे की बचत के लिए हम 4 ही खरीदते हैं, लेकिन 4 को इग्नोर कर देते हैं। तो इस चीज को जानिए कि जिसमें इंपॉर्टेंस है हम वही यूज करेंगे, ऐसा वैसा कोई चीज़ यूज़ नहीं करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये साइंस से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स थे जिसे मोटिवेशन के रूप में मैंने आपको बताया, ताकि आप सेल्फ को मोटिवेट कर सके, यानी खुद को। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल अभी नया नया है। तो अगली वीडियो में मैं आपको कुछ और इंटरेस्टिंग बताऊंगा जो आपको पूरी तरह से बदल कर रख देगी। और हाँ, एक बात और, अगर आपने सब कॉन्शियस माइंड वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर चेक कीजिएगा, आपको जरूर अच्छी लगेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।